हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस टॉक। और आज हम मैं बात करूँगा एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमने एक ऐसा स्टेज, मैं कहूँगा टॉपिक तो नहीं, एक ऐसा स्टेज लाइफ का जहाँ हम हमेशा खुद को अलोन फील करते हैं। सब कोई हमारे साथ होता है, हर कोई हमारे साथ होता है, फिज़िकली भी इमोशनली भी, स्टिल हम बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो तो शुरुआत में कुछ ऐसा करूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक करीबन करीबन 18 प्लस एज के होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 18 तक हम एक तरह से 18 या 25% दुनिया देख चुके होते हैं। ठीक है, 1/4 हम दुनिया देख चुके होते हैं, समझ भी चुके होते हैं, समझने लगते हैं। बाकी एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स कॉलेजेस और इसके बाद की लाइफ के बाद ही होती है। ओके, तो अभी तक आपने जितना भी लाइफ को अंडरस्टैंड किया है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस किया उससे एक चीज़ तो ज़रूर सीखी होगी कि हम हमेशा से ही अलोन थे। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ इस दुनिया में हर एक शख्स हमेशा अलोन था, है और आगे भी रहेगा। उसके कुछ फिज़िकल लिमिटेशंस हैं, इस वजह से तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। इस वजह से भी मान लीजिए अगर आप बचपन में कुछ ऐसा काम कर देते जिसकी वजह से माँ बाप को आपको छोड़ना पड़ जाता या आपको घर से निकालना पड़ जाता, वो भी आप अलोन होते। मतलब आप एग्जांपल से समझ रहे हैं ना कि इस दुनिया में हम सब एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन कुछ गिव एंड टेक का रिलेशन रहता है। चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे सिबलिंग्स का हो, फ्रेंडशिप का हो, कपल का हो, कोई प्रोफेशनल रिलेशन हो, टीचर या स्टूडेंट का हो। तो इस गिव एंड टेक के बीच में ही ये रिलेशंस चलते हैं। अगर ये सब ना हो तो बहुत ही कम होता है ऐसा कि आपके साथ कोई हो, वरना आप रेस्ट ऑफ द लाइफ हमेशा अलोन ही फील करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहो कि हाँ मैं तो अपने पेट से प्यार करता हूँ, वहाँ तो कोई गिव एंड टेक का इतना इशू नहीं है। ऑफ कोर्स है, देखिए मान के चलिए अगर आपके पास पेट है तो आप उन्हें उनकी केयर करते हो, सब करते हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। इस वजह से नहीं कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, नहीं, आपके बिना भी उनकी डेवलपमेंट या ग्रोथ हो ही रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि आपने अडॉप्ट किया, क्योंकि आप चाहते थे कि मेरे पास ऐसा कोई पेट हो जिसकी मैं केयर करूं, जिससे मेरा मन लगा रहे, मैं अलोन फील ना करूं। ठीक है, कोई तो ऐसा हो जो इंसान ना हो लेकिन वफ़ादार ज़्यादा हो, कोई भी हो सकता है, मोस्टली डॉग्स एंड कैट्स। इस वजह से हर रिलेशन में गिव एंड टेक का रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें अलोन, मैं थोड़ा सा फ़िलॉसफ़ी थोड़ा सा झाड़ूंगा यहाँ पर, फ़िलॉसफ़िकल चीज़ें। देखिए यार, ज़िंदगी में ना जब हमें ऐसे सिचुएशंस आएंगे एक टाइम पे जब माँ बाप भी आपके साथ नहीं होंगे, फ्रेंड्स आपके साथ नहीं होंगे, कोई दुनिया आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा अलोन फील करेगा, इतना ज़्यादा अलोन फील करेगा कि आपका मन भागने को दौड़ेगा, यहाँ वहाँ बस भाग जाऊँ, इधर से भाग जाऊँ, उधर से भाग जाऊँ। लेकिन वो चीज़ें इट डज़न्ट मैटर कि आप कहीं भी जाएं, लेकिन आपका अलोननेस कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसके साथ जीना सीख लो, ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है काफ़ी लोगों को। तो थोड़ा रोना धोना भी होगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ मान के चलो कि जब हमें रोना आता है तो सबसे पहले हमारे हाथ काम आते हैं, जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ पैर काम आते हैं। ठीक है ना, खड़ा होने के लिए भी सबसे पहले हमारे पैर काम आते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा से लेकर चलो कि दुनिया आपकी मदद तब करेगी जब आप अपनी खुद की मदद करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिनों पहले आपने शायद एक ओ गॉड, मैं तो नाम ही भूल गया, क्या नाम था लड़के का, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ लिटरली। तो कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले एक लड़का था बिहार का, तो वो क्या नाम है, रैली में गया था, सीएम बिहार में ही नीतीश जी के यहाँ।
और नीतीश जी से बात कर रहा था कि मुझे पढ़ना है, मेरे पापा लाइक ड्रिंक्स वगैरह करते हैं और सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, ऐसी चीज़ें। अगर वो लड़का अपने घर से ही नहीं आता वहाँ तक, तो क्या उसके बारे में इतनी न्यूज़ इतनी चर्चा होती नहीं होती? क्या हम लोगों को पता चलता कि ऐसा भी कोई शख्स है जिसमें इतना जुनून है इतने छोटे से बच्चे में, और वो ये कहता है कि मुझे आईएएस बनना है। ठीक है, आईएएस तो दुनिया में बहुतों को बनना है, लेकिन क्या उसके लिए कोई इतना मेहनत करता है कि छोटा सा बच्चा वहाँ तक कितने दूर तक चला जाए अपनी बात को रखने? डोरेमोन की देखने की उम्र में वो बच्चा सीएम से मिल रहा है, ऑफ कोर्स बड़ी बात है। तो बात यहाँ ये है कि आप जब तक खुद की हेल्प नहीं करेंगे, लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो अगर आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो आप हमेशा अलोन ही रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ तो रहेगी। और दुनिया मतलब ही नहीं है, लेकिन अगेन गिव एंड टेक की वजह से वो मजबूर है आपसे करने में, ठीक है। और मजबूर इसलिए है क्योंकि कोई फ्री में आपके लिए काम नहीं कर सकता, उन्हें बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऑफकोर्स या तो लव एंड केयर चाहिए या फिर पैसे चाहिए जिससे अपना पेट भर सके। तो दुनिया मतलब ही तो नहीं है, मतलब भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ हो जाती है, मतलब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। बेटर ये रहेगा कि हम इस चीज़ को ये बोलें कि गिव एंड टेक का ये जो रिलेशन है, गिव एंड टेक का जो एलिमेंट है, जो कि इस हर रिलेशन में बहुत ज़रूरी है, ये एक मजबूरी है हर इंसान की। अभी हम इंसानों की बात कर रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा मजबूरी है। तो इस वजह से हम लाइफ को इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि दुनिया मतलबी है और हम अकेले हैं, ये सब बहुत ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अकेले हैं तो क्या करना चाहिए? देखो यार, सबसे अच्छा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुछ सालों पहले मुझे किसी रिलेटिव ने समझाया था, जब आप अकेले हों तो ऐसी चीज़ों पर सोच विचार करो, चिंतन मंथन करो। जैसे कि कल को फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कल को अगर आपको घर से निकाल दिया जाए तो आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे आगे, कैसे कैसे अपना पेट को पालोगे, कैसे आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ को आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें पर आपको सोच विचार करना चाहिए। कल को आप क्या करियर चूज़ करोगे, कहाँ तक जाओगे, कहाँ क्या क्या करना है आपको लाइफ में, कहाँ कहाँ, जैसे आपकी विश लिस्ट होती है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है। जैसे मेरा है, कभी कभार मुझे मन करता है कि मुझे सारी की सारी वेब सीरीज़ देखनी है, मुझे वेनिस में घूमना है, यूरोप घूमना है, ठीक है, रोम में जाना है, ठीक है, इजिप्ट जाना है, ठीक है। एक कुछ दोस्त है मेरे बॉस्टन में, वहाँ उनसे मिलना है, ठीक है। इंडिया भी अच्छे से घूमना है। तो घूमना फिरना एडवेंचर्स मेरी हॉबीज़ में है, और बहुत सारे लोगों की मुझे हेल्प करनी है, जैसे कि मैं भी कर भी रहा हूँ, तो मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो अभी मैं अकेला हूँ। मैं जब अकेला था तो मेरे पास हॉबीज़ नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी हॉबीज़ हैं। जैसे कि मैं लिखता भी हूँ, ये पॉडकास्ट जो यूट्यूब में चला रहा हूँ अभी, ये भी रिकॉर्ड करता हूँ। प्लस में कुछ पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है, राइटिंग भी है, नोवेल भी मैं 1-2 लिख चुका हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स फ्यूचर में पब्लिश करूँगा। तो मतलब मैं खाली नहीं बैठा, अपने आप को ही डेवलप करता है। तो जब अगर आप अलोन हैं तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो का क्रक्स ही यही है कि अगर आप अलोन हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। इसको यूज़ करें अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ में लाने के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप फिज़िकली, इमोशनली नहीं, फिज़िकली अलोन कभी ना फील करें। आपके पास करोड़ों की दुनिया हो आपके साथ में, ठीक है। तो अभी भी जैसे मैं कभी भी अलोन फील करता भी हूँ कुछ सेकंड के लिए, तो अपना यूट्यूब खोल लेता हूँ, देखता हूँ लोगों के इतने मैसेज आ रखे हैं, इतने प्यारे प्यारे फीडबैक्स आ रखे हैं कि थैंक्स, आपने मेरी मदद करी, ये सब क्या। तो ऑफकोर्स वो मेरे साथ हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं, लेकिन स्टिल एक फैमिली के तौर पर है। तो मैंने कभी अपने आप को अलोन फील इतना किया नहीं। अगर मैं वीडियो नहीं अगर मैं यूट्यूब में कभी आता ही नहीं तो शायद मैं बहुत ज़्यादा अलोन फील करता। अगर मैं नॉवेल्स में, राइटिंग्स में, पोएम्स में, शायरी में, अभी जैसे कि मैं एक लिरिसिस्ट भी हूँ, प्रोफेशनली नहीं, काइंड ऑफ मिडल में। इट्स राही नाम से मेरा इंस्टा है, पेन नेम मेरा राही है, और यहाँ से मैं सॉन्ग्स वगैरह लिखता हूँ। अभी जस्ट कुछ दिन पहले अमित बढ़ाना के लिए मैंने सॉन्ग्स लिखा था, मोटिवेशनल सॉन्ग, अमित बढ़ाना LLB में। तो अगर मैं अलोन नहीं होता तो मैं इन चीज़ों में कभी आता ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप कभी अलोन हुए भी तो आपको ये बुरा नहीं फील करना है कि मैं अलोन हूँ, क्यों, दुनिया ऐसी है,
कोई किसी का नहीं है। डायलॉगबाजी नहीं करनी है, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत आए और बहुत गए, सबको यही फीलिंग्स आई हैं। लेकिन बेटर तब होता है जब आप कोई पता हो कि हाँ मुझे सैलून टाइम को कैसे अपने लिए यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, ये चीज़ें। अगर आप अपने ही किसी डिसीजंस की वजह से, अपने ही किसी एक्टिविटी की वजह से अलोन हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा है फॉर एग्जांपल कि आपने बचपन में कुछ ऐसा कर लिया जिसकी वजह से बदनामी हो गई और आपके घर वालों ने आपको निकाल दिया, तो ये तो आपके लिए एक सज़ा है, ये तो आपकी गलती से हुआ है, ठीक है। हर चीज़ स्टेबल नहीं थी इसमें, हर चीज़ कांस्टेंट नहीं थी, लेकिन ये तो आप ही की गलती की वजह से हुआ है। तो फ्यूचर में भी, आज के बाद भी, अगर आपके ही डिसीजन की वजह से, आपके किसी एक्टिविटी की वजह से, इंटेंशन की वजह से आप अलोन हो जाते हैं, तो इसमें आपकी गलती है। फिर आपका ये सोचना गलत है कि मैं अलोन हूँ, क्यों हूँ, ये सब, या दुनिया मतलब ये है, कुछ नहीं रखा किसी चीज़ में, सब माया है, ये सब। तो ये सब फालतू के डायलॉगबाजी फिर आपको नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी ही वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। एट द एंड क्रक्स यही है कि अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाएं, ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी अलोन फील ना हो। क्योंकि एट द एंड ऐसा ही है कि किसी साइंटिस्ट ने कहा है, आई थिंक एरिस्टोटल ने कहा है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो वो सही बात है, आप अकेले नहीं रह सकते, लेकिन आप ऐसा कुछ करो जिससे लोग आपके पास अपने आप ही चले हैं, आपको अप्रोच करें। ओके, तो मिलते हैं फिर। आई थिंक इतना काफ़ी होगा आज के लिए, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ जो आपके लाइफ को पहले से बेटर कर सके। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा खाइए पिए, और अब खुद को हाइजीन रखिए। मिलते हैं, टेक केयर, पीस।